लोकसभा में आज होगा स्पीकर पद का चुनाव। बड़ी जानकारी, लोकसभा स्पीकर पद के लिए सांसद करेंगे वोट। सुबह 11 बजे स्पीकर पद के लिए वोटिंग होगी। बीजेपी ने ओम बिरला को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं अगर दूसरी तरफ विपक्ष की बात करें तो विपक्ष ने के सुरेश को उम्मीदवार बनाया है। ओम बिरला और के सुरेश के बीच आज मुकाबला होगा। तो बड़ी जानकारी दोनों की तरफ से आपको बता दें, इंडिया ब्लॉक और इसी के साथ ही एनडीए की तरफ से दोनों की तरफ से अपने सांसदों को व्हिप जारी किया गया है उपस्थित रहने के लिए। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। लोकसभा में आज होगा स्पीकर पद का चुनाव। लोकसभा स्पीकर पद के लिए सांसद वोट करेंगे। सुबह 11 बजे का समय जब स्पीकर पद के लिए वोटिंग होगी। बीजेपी ने ओम बिरला को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की बात करें, इंडिया ब्लॉक की बात करें, तो के सुरेश को उम्मीदवार बनाया गया है उनकी तरफ से। ओम बिरला और के सुरेश के बीच आज मुकाबला होगा। तो बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की हर किसी की नजरें आज रहने वाली है कि अब अगर लोकसभा स्पीकर पद की बात करें तो स्पीकर कौन होने वाला है, क्योंकि एक तरफ ओम बिरला है तो वहीं दूसरी तरफ के सुरेश है। दोनों के ही बीच आज मुकाबला होने जा रहा है। 11 बजे स्पीकर पद के लिए वोटिंग शुरू हो जाएगी दोनों की तरफ से। अगर हम बात करें एनडीए और तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक की बात करें, विपक्ष की बात करें, तो दोनों की तरफ से अपने सांसदों के लिए व्हिप भी जारी किया गया है। तो देखिए, लोकसभा अध्यक्ष के पद को लेकर आपको बता दें कि एनडीए और विपक्षी इंडिया गठबंधन के बीच दरअसल आम सहमति नहीं बन पाई है और यही वजह है कि नतीजतन चुनाव की स्थिति अब पैदा हो चुकी है। यही वजह है कि आज वोटिंग के जरिए वोटिंग होगी स्पीकर पद को लेकर। एनडीए की तरफ से ओम बिरला, तो वहीं विपक्ष की तरफ से कांग्रेस सांसद के सुरेश आमने सामने हैं। आज लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना है। 11 बजे का समय। नजरें हर किसी की टिकी हुई हैं कि क्या कुछ आज कुछ रहने वाला है। तो चलिए अब कुछ और जानकारी भी आप तक पहुंचाते हैं इसी से जुड़ी। देखिए, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका की अगर बात होती है तो देखिए, लोक लेखा समिति का प्रमुख होता है नेता प्रतिपक्ष। जब नेता प्रतिपक्ष की बात आती है, क्योंकि अगर हम विपक्ष की बात करें, इंडिया ब्लॉक की बात करें, तो इस दौरान राहुल गांधी को चुना गया है। सरकार के आर्थिक फैसलों की समीक्षा कर सकता है जो नेता प्रतिपक्ष होता है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। उसके अलावा देखिए, डिप्टी स्पीकर पर राज्य की स्थिति क्या है। डिप्टी स्पीकर, जो कि विपक्ष लगातार कह रहा है कि ये पद अगर उनको मिलना चाहिए, विपक्ष को मिलना चाहिए। देखिए, अगर हम सिलसिलेवार तरीके से राज्य की बात करें तो कर्नाटक में देखिए कांग्रेस की सरकार है, स्पीकर यहां पर कांग्रेस का है, तो वहीं डिप्टी स्पीकर भी यहां पर कांग्रेस का है। दूसरी तरफ देखिए, तेलंगाना की अगर इस बीच बात की जाए, तेलंगाना राज्य की, तो यहां पर सरकार कांग्रेस की है, स्पीकर कांग्रेस का है, यहां पर डिप्टी स्पीकर नहीं है। और इस बीच देखिए, स्पीकर के चुनाव का गणित भी आप समझ लीजिए। एनडीए के की बात करें तो 293 उनके पास आंकड़ा है। इंडिया ब्लॉक की बात करें तो 234 उनके पास आंकड़ा है और बहुमत का आंकड़ा 272 का है। यानी कि 272, क्योंकि अब चुनाव होने जा रहा है स्पीकर पद को लेकर, तो 272 वोट चाहिए होते हैं। लेकिन ये स्थिति भी बता रहे हैं कि वहां पर किसकी स्थिति, चाहे हम इंडिया ब्लॉक की बात करें, चाहे हम एनडीए की बात करें, उनकी स्थिति, जो नंबर गेम की बात है, वो कितनी किसके पास है। अब देखिए, लोकसभा स्पीकर की पावर की बात करें तो सदन में कामकाज के संचालन का पूरा जिम्मा स्पीकर का रहता है। इसके अलावा कोई बिल मनी बिल है या फिर नहीं, इसे भी स्पीकर ही तय करता है। जो उनकी शक्तियां होती हैं, जो पावर होती है, ये हम आपको बता रहे हैं। इसी के साथ ही कोई बिल मनी बिल या नहीं होता, इसे स्पीकर तय करता है। तो ये तमाम पावर होती है स्पीकर के को लेकर, जिसका चुनाव आज होने जा रहा है। तो देखिए, लोकसभा में आज स्पीकर पद का चुनाव होने जा रहा है और लोकसभा स्पीकर पद के लिए सांसद आज वोट करने जा रहे हैं। सुबह 11 बजे का समय रहने वाला है स्पीकर पद के लिए जब वोटिंग होगी। बीजेपी ने ओम बिरला को उम्मीदवार बनाया है। दूसरी तरफ देखिए, विपक्ष की बात करें तो के सुरेश को उम्मीदवार बनाया गया है। ओम बिरला और इसी के साथ ही
के सुरेश के बीच आज मुकाबला होने जा रहा है और दोनों की तरफ से अपने सांसदों को व्हीप जारी कर दिया गया है कि उस दौरान वो उपस्थित रहें। इस बीच हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, सीधा रुख उनका करेंगे और जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। नवीन, सबसे पहले तो क्या कुछ जानकारी, लोकसभा में आज स्पीकर पद को लेकर चुनाव होने जा रहा है, 11 बजे का समय जब स्पीकर पद के लिए वोटिंग शुरू हो जाएगी, अपडेट? फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानकारी लेंगे कि क्या कुछ अपडेट है उनके पास। लेकिन इस बीच देखिए, आज हर किसी की नजरें रहने वाली हैं सुबह 11 बजे पर स्पीकर पद के लिए जब वोटिंग होगी। देखिए, स्थिति ये बनी हुई है कि स्पीकर पद की अगर बात करें तो एनडीए की तरफ से ओम बिरला को उम्मीदवार बनाया गया है। नवीन हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, सीधा रुख उनका करेंगे और जानकारी लेंगे। नवीन, क्या कुछ अपडेट इसको लेकर, लोकसभा में आज स्पीकर पद का चुनाव होने जा रहा है, 11 बजे का समय, अपडेट? बिल्कुल देखिए आपको बता दें कि आज स्पीकर पद का चुनाव होना है। दोनों तरफ से उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। एनडीए की तरफ से जो लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला, जो पूर्व स्पीकर है, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। तो कांग्रेस की बात करें यानी इंडिया अलायंस की बात करें तो उनकी तरफ से के सुरेश, जो 8 बार के सांसद हैं, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। पहले ये कोशिश की जा रही थी कि दोनों तरफ से एक आम सहमति बने और फिर जो स्पीकर है वो निर्विरोध चुना जाए। लेकिन अभी जिसमें स्थिति ऐसी हुई कि दोनों जो दल हैं, यार एनडीए की बात करिए, इंडिया अलायंस की बात करें, उन्होंने अपने अपने जो उम्मीदवार है वो खड़े किए हैं और उसको लेकर आज वोटिंग होनी है। वोटिंग के बाद की बात करें तो एनडीए के पास बहुमत है, यानी उनका जो स्पीकर है वो चुना जाना तय है। लेकिन अब तक आजादी के बाद से एक तीसरा मौका है जब स्पीकर के लिए चुनाव हो रहे हैं, चाहे वो 2014 हो चाहे 2019 हो। उसमें जो स्पीकर का चुनाव था वो निर्विरोध हुआ था। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में कि जब स्पीकर का चुनाव होने जा रहा है। क्योंकि राहुल गांधी का ये कहना था कि हम ओम बिरला को अध्यक्ष बनाने के लिए तैयार थे, लेकिन जो डिप्टी स्पीकर का पद था वो इंडिया अलायंस के पास होना चाहिए। लेकिन बात इस पर नहीं बनी, सहमति नहीं बनी। राहुल गांधी का ये भी कहना था कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, राजनाथ सिंह है, उनके बीच लगातार बातचीत हो रही थी, लेकिन एक फाइनल कंक्लूजन नहीं हुआ। जिसके बाद दोनों तरफ से जो पार्टियां हैं, चाहे वो एनडीए हो चाहे वो इंडिया अलायंस हो, उन्होंने अपने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं और आज दोपहर 11-12 बजे के बीच जो स्पीकर का चुनाव है वो होने जा रहा है। लेकिन नवीन, बड़ी बात है क्योंकि अगर हम इस बीच विपक्ष की बात करते हैं, इंडिया ब्लॉक की बात करते हैं, उन्हें पता है उनके पास संख्या बल नहीं है, उसके बावजूद भी उनकी तरफ से कैंडिडेट उतार दिया जाता है। देखिए, संख्या बल नहीं है, लेकिन एक जो मजबूत विपक्ष है उसकी एक झलक दिखाने की कोशिश इंडिया ब्लॉक द्वारा अभी के समय की जा रही है। क्योंकि इंडिया ब्लॉक को ये अच्छे से पता है कि स्पीकर का चुनाव होगा तो वोटिंग में जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं एनडीए के पास है। और एक और चीज समझना होगा कि जो जोड़ तोड़ की राजनीति होती है उसका भी पता लगेगा। क्योंकि एनडीए की बात करें, अगर एनडीए को तय नंबर से ज्यादा वोट्स मिलते हैं तो इसका मतलब है कि इंडिया ब्लॉक के भी कुछ लोगों ने एनडीए के लिए वोट किया है। अगर इंडिया ब्लॉक को ज्यादा वोट मिलते हैं तो ये समझ में आएगा कि जो एनडीए के कुछ सदस्य हैं उन्होंने इंडिया ब्लॉक के लिए वोट किया है। तो ऐसा तीसरी बार हो रहा है, यानी आजादी के बाद से ये तीसरी बार ऐसा मौका आया है जब स्पीकर पद के लिए चुनाव होने हैं। बिल्कुल नवीन, और इस बीच अगर अब जिस पद की बात करें, अगर हम डिप्टी स्पीकर पद की हम बात करें, जो लगातार विपक्ष कह रहा है कि उन्हें मिलना चाहिए, उन्हें वो चाहिए, जिसको लेकर स्पीकर के लिए कैंडिडेट उतार दिया गया। लेकिन हम अगर इस बीच बात करते हैं एनडीए की, क्योंकि उनकी तरफ से तो पहले ही कई बार संकेत दिए जा चुके हैं कि उनके घटक दलों को डिप्टी स्पीकर का पद दिया जाएगा। देखिए, अब इस पे मंत्रणा की जाएगी, चर्चा की जाएगी कि जो डिप्टी स्पीकर का पद है वो किसे दिया जाए। बहुत हद तक संभव है तो जदयू या टीडीपी में से किसी एक को जो डिप्टी स्पीकर का पद है वो दिया जा सकता है, क्योंकि जदयू और टीडीपी अभी के समय एनडीए के सबसे बड़े घटक दलों में से एक हैं और छोटी छोटी पार्टियां हैं। तो उसके अलावा जो टीडीपी है और जदयू है, इनके पास संख्या बल ज़्यादा है, बड़े सहयोगी हैं कहीं ना कहीं भाजपा के। तो ऐसे में चर्चा इस बात की है कि एक बार जब स्पीकर का चुनाव हो जाता है, स्पीकर का चयन हो जाता है, तो उसके बाद जो डिप्टी स्पीकर पद के लिए टीडीपी या जदयू में से किसी एक सांसद को जो एनडीए है वो चुन सकती है। बिल्कुल। और नवीन, क्योंकि इस बीच बात करें, क्योंकि अगर हम बात करें इंडिया ब्लॉक की, ये दिखाने की भी कोशिश कि
कोई भी मुद्दा हो, इस बार सरकार की जो राह है वो आसान नहीं रहने वाली है। यही वजह है कि अब जब स्पीकर पद की बात आई और डिप्टी स्पीकर पद की बात आई तो यहाँ पर इंडिया ब्लॉक की तरफ से कैंडिडेट खड़ा कर दिया गया। बिल्कुल, देखिए शक्ति प्रदर्शन ही इसे एक आसान भाषा में कह सकते हैं, क्योंकि जब सत्र की शुरुआत हो रही थी 24 जून को, तो इंडिया ब्लॉक के तमाम सांसदों ने हाथ में संविधान की कॉपी लेकर एक साथ सदन में प्रवेश किया था, यानी एक साथ जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है वहां प्रवेश किया था और तमाम मुद्दों पर जो है वो अभी के समय एकजुटता देखने को मिल रही है। जब धर्मेंद्र प्रधान शपथ ले रहे थे तो तमाम विपक्षी पार्टियां नीट नीट का नारा लगा रही थी। उसके अलावा कई सारे ऐसे अन्य मुद्दे हैं जिसे लेकर विपक्ष अभी के समय एकजुट होता नजर आ रहा है। जब राहुल गांधी शपथ ले रहे थे तो अखिलेश यादव उनके लिए तालियां बजा रहे थे। जब अखिलेश यादव शपथ ले रहे थे तो राहुल गांधी पहले नेता थे जब शपथ लेने के बाद अखिलेश यादव से मिले, उन्हें गले लगाया, उनका हालचाल जाना। तो अभी के समय जो विपक्ष है उसकी कोशिश है कि जो एकजुटता है, जो यूनिटी है, वो बरकरार रखी जाए। और जब कल से सदन में चर्चाएं शुरू होंगी, क्योंकि आज स्पीकर का चुनाव होना है और कल से दोनों सदन, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, वहां पर जब चर्चाएं शुरू होंगी तो जो नीट का मुद्दा है वो सबसे प्रमुखता से उठेगा और तमाम विपक्षी पार्टियां नीट पर चर्चा कराने की मांग भी करेंगी। बिल्कुल नवीन। और नवीन, इस बीच क्योंकि अगर हम ओम बिरला की बात करते हैं, क्योंकि एक बड़ी बात सामने निकल कर आई थी कि किस तरह से, अगर हम इंडिया ब्लॉक की बात करें, विपक्ष की बात करें, किस तरह से वो सहमत हो जाता है, क्योंकि इससे पहले सबसे बड़ा निलंबन सांसदों का जो हुआ था वो हर किसी ने देखा और उन्हीं के ओम बिरला के कार्यकाल में ही हुआ था। स्पीकर जब वो थे तभी उनके उसमें हुआ था। तो किस तरह से अगर हम इंडिया ब्लॉक की बात करते हैं, विपक्ष की बात करते हैं, तो उनके नाम पर सहमति वो जता दे? बिल्कुल, देखिए लाजमी है। जब मुझे याद है पिछला सत्र चल रहा था, लोग यानी 17वीं लोकसभा का सत्र चल रहा था, तो लगभग 150 के करीब जो सांसद हैं उनका निलंबन हुआ था और कई सांसदों ने संसद का जो कैंपस होता है उसके अंदर प्रदर्शन किया था। तो कहीं ना कहीं विपक्ष को आपत्ति थी ओम बिरला के नाम से। वो ये मांग कर रहे थे कि जो सबसे वरिष्ठ सांसद हों, जिनके पास ज़्यादा तजुर्बा हो, उन्हें लोकसभा का स्पीकर बनाया जाए। और विपक्ष की कहीं ना कहीं ओम बिरला से जो एक नाराजगी है वो निलंबन को लेकर वो लंबे समय से चली आ रही है, क्योंकि विपक्ष ये आरोप लगा रहा था कि विपक्ष के सभी सांसदों को एक साथ निलंबित कर दिया गया। तो इसे लेकर विपक्ष ओम बिरला के नाम पर सहमत नहीं था। लेकिन बात यह है कि संख्या बल एनडीए के पास है, वोटिंग होगी और वोटिंग एक औपचारिकता है, यानी फॉर्मेलिटी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सहमति नहीं बन पाई। आमतौर पर जो सत्ताधीन पार्टी होती है, जिनके पास सत्ता होती है, वो एक सहमति बना लेते हैं विपक्ष के साथ और जो अध्यक्ष का है वो निर्विरोध चुनाव तय हो जाता है। लेकिन यहाँ पर विपक्ष के साथ सहमति नहीं बन पाई। कल के सुरेश ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। 8 बार के सांसद हैं के सुरेश। ओम बिरला की बात करें तो ओम बिरला का ये तीसरा कार्यकाल है। इससे पहले वो 3 बार करीब विधायक रह चुके हैं। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में वो अपनी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। तो मुकाबला इस बार दिलचस्प देखने को मिल रहा है। जितनी राहें आसान पिछले 2 बार के कार्यकाल की थी मोदी सरकार की, इस बार वो उतनी आसान होती नजर नहीं आ रही है। ठीक है नवीन, लौटेंगे आपके पास। इस बीच एक और महत्वपूर्ण जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा दे दिल्ली से, जहां पर राहुल गांधी होंगे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष। ये बड़ी खबर, इंडिया ब्लॉक की बैठक में ये फैसला लिया गया। कांग्रेस, आपको बता दें कि अध्यक्ष खड़गे के घर पर यह बैठक हुई थी और प्रोटेम स्पीकर को पत्र लिखकर यह जानकारी दी गई। 10 साल बाद कांग्रेस को, आपको बता दें कि नेता विपक्ष का पद मिला है 10 साल बाद। तो ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी खबर इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर। तो देखिए, राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे। इंडिया ब्लॉक की बैठक में यह फैसला लिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर बैठक हुई, इसमें इसको लेकर बातचीत हुई, मंथन किया गया। प्रोटेम स्पीकर को पत्र लिखकर जानकारी दी गई। और आपको ये भी बता दें कि 10 साल बाद कांग्रेस को नेता विपक्ष का पद मिला है। नवीन हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं, सीधा रुख उनका करेंगे एक बार फिर से और जानकारी लेंगे। नवीन, राहुल गांधी अब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के लिए भी एक बड़ी बात है। पिछले 10 सालों से नेता विपक्ष का जो पद था वो लोकसभा में किसी के पास नहीं था, क्योंकि जो एक संख्या होती है वो किसी भी विपक्षी पार्टियों के पास नहीं थी। इस बार कांग्रेस को 99 सीटें मिली थी लोकसभा चुनाव में और ऐसे में ये तय था कि जो नेता विपक्ष होगा वो कांग्रेस से ही होगा। बहुत समय से, लंबे समय से एक मंत्रणा चल रही थी कि किसे नेता विपक्ष बनाया जाए। लेकिन कल मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके आवास पे बैठक हुई और राहुल गांधी का नाम इसमें सर्वसम्मति से चुना गया है। यानी राहुल गांधी अभी के समय
नेता विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और उनके कंधों पर ये जिम्मेदारी होगी कि विपक्ष को एकजुट लेकर जो तमाम मुद्दे हैं उस पर अपनी बातों को रखेंगे। क्योंकि कांग्रेस के अंदर ही लंबे समय से मांग चल रही थी कि राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनाया जाए, क्योंकि जो सोनिया गांधी हैं वो राज्यसभा से सीट से वो चुनी गई हैं। तो ऐसे में कांग्रेस एक मजबूत चेहरे को उतारना चाह रहा था, एक कद्दावर नेता को जो कांग्रेस है वो उतारना चाह रहा था। हालांकि राहुल गांधी अगर नेता विपक्ष नहीं बनते तो कई सारे ऐसे नाम थे जिन पर चर्चा चल रही थी, जिसमें गौरव गोगोई, कुमारी शैलजा, ये तमाम ऐसे नाम थे जिस पर चर्चा चल रही थी। लेकिन आखिरकार राहुल गांधी के नाम पर मुहर लगी है और आने वाले दिनों में राहुल गांधी नेता विपक्ष की भूमिका में आपको नजर आएंगे। जो फॉर्मेलिटी होती है, यानी जो प्रोटेम स्पीकर को जो बताया जाता है उसकी जानकारी प्रोटेम स्पीकर को भेजी जा चुकी है राहुल गांधी के बारे में, और बहुत हद तक संभव है कि कल से राहुल गांधी नेता विपक्ष की भूमिका में आपको नजर आएंगे। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से नवीन आप जानकारी दे रहे हैं, इससे पहले कई बार से मंथन इस दौरान पार्टी में चल रहा था नेता प्रतिपक्ष को लेकर। राहुल गांधी का नाम सामने निकल कर आता है, क्योंकि इससे पहले जब राहुल गांधी के सामने इस चीज को रखा गया तो उनकी तरफ से कहा गया उन्हें थोड़ा वक्त चाहिए इसको लेकर सोचने के लिए। बिल्कुल, देखिए नेता विपक्ष की भूमिका बहुत बड़ी होती है। नेता विपक्ष सिर्फ चर्चा में भाग नहीं लेता, बल्कि जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं उनको भी एकजुट करने का प्रयास करता है। तो जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है वो लगातार चाह रहा था कि राहुल गांधी ये जिम्मेदारी संभाले, क्योंकि ऐसा बहुत सालों बाद हुआ है जब कांग्रेस को इतनी ज्यादा सीटें मिली हैं, करीब 100 के करीब सीटें मिली हैं। तो कांग्रेस इस मौके को खोना नहीं चाहती थी। तो राहुल गांधी से लगातार जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हों, केसी वेणुगोपाल हों, जयराम रमेश हों, ये तमाम लोग लगातार राहुल गांधी से बात कर रहे थे, उनसे अपील कर रहे थे कि वो नेता विपक्ष की जिम्मेदारी संभाले। और कल मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया कि राहुल गांधी को नेता विपक्ष की जिम्मेदारी दी जाए। राहुल गांधी ने इसे स्वीकार भी किया है। तो इंडिया ब्लॉक के लिए भी ये एक बड़ी खबर है कि उनके पास एक युवा चेहरा है कि जो नेता विपक्ष की भूमिका निभा रहा है, अखिलेश यादव है। और इस बार संसद का भी जो दृश्य है वो थोड़ा आपको बदला हुआ नजर आएगा। समाजवादी पार्टी एक भारी संख्या बल के साथ इस बार सदन में मौजूद रहेगा। कांग्रेस के पास अपनी मेजोरिटी है। टीएमसी के जो सांसद हैं वो आपको लोकसभा में नजर आएंगे। तो इस बार विपक्ष सशक्त नजर आ रहा है और पूरे विपक्ष और की कहीं ना कमान कहीं कहीं नवीन जिस वजह से संख्या बल की ही वजह से कई बार देखा जाता था कि कुछ चीजें दब जाती थी, कई मुद्दे दब जाते थे, बात नहीं हो पाती थी, चर्चा नहीं हो पाती थी। कहीं ना कहीं अब उसको उसी तरह से उठाया जाएगा, उन्हीं जोर शोर से उठाया जाएगा। बिल्कुल, देखिए कई बार ऐसा होता है जब संख्या बल नहीं होता है तो कई सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर चर्चा नहीं होती, वो मुद्दे पास हो जाते हैं, वोटिंग हो जाती है, क्योंकि विपक्ष नहीं होता। लेकिन इस बार विपक्ष भारी संख्या बल में मौजूद है। बारीक जो पैनी नजर है वो हर चीजों पर रख रही है। कल पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया कि संसद के कुछ कर्मचारी मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं। इसे लेकर भी थोड़ी देर तक हंगामा होता रहा लोकसभा के अंदर। तो विपक्ष अपनी आवाज को पहले दिन से बुलंद कर रहा है, चाहे वो संसद परिसर से जो तमाम मूर्तियां हैं, महापुरुषों की जो मूर्तियां हैं, उन्हें हटाने का मुद्दा हो, नीट एग्जाम का मुद्दा हो, क्योंकि संविधान का मुद्दा विपक्ष लेके आ रहा है। जब आपने देखा कि जो तमाम विपक्षी सांसद हैं जब वो शपथ ले रहे हैं तो उनके हाथ में संविधान की कॉपी है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, सोनिया गांधी संविधान की कॉपी लेकर पहुंचे थे। तो विपक्ष अपनी भूमिका अभी से ही निभा रहा है और मुश्किल जो राहें हैं वो एनडीए की हो रही हैं, क्योंकि अभी के समय चर्चा नहीं हो रही। अभी के समय स्पीकर का चुनाव हो रहा है नवीन, और राहें आसान नहीं रहने वाली ऐसा लग रहा है, क्योंकि एक मजबूती के साथ यहाँ पर विपक्ष खड़ा होता नजर आ रहा है। ठीक है नवीन, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखें, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट देते रहेंगे।